प्रसूति जी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ तो इनको पहले 13 कन्याएं हुई जो धर्म को बिहा दी गई, जिसमें मूर्ति नाम की कन्या से स्वयं श्री हरि नर नारायण रूप में पधारे। बोले नर नारायण भगवान की जय। स्वधा नाम की कन्या पितरों को चली गई, स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को चली गई, एवं सबसे छोटी कन्या सती जिनका विवाह हुआ हमारे वैराग्य भूषण बाबा शंकर जी के साथ। शंकर जी के साथ विवाह हुआ। दक्ष को मिली प्रजापति की कुर्सी, जो प्रजापति की कुर्सी मिली सोई गर्मी चढ़ी, दिमाग में गर्मी बैठ गई। और हो भी क्यों ना भैया छोटा सा, अरे ये तो छोड़ो, आजकल कक्षा में जब बच्चे पढ़ते हैं तो कक्षा में किसी बच्चे को मॉनिटर बना दो तो उसके नक्शे चढ़ जाते हैं। अब बड़ों के चढ़ जाए तो छोड़ो, वो तो फिर भी प्रजापति है। तो जैसे ही प्रजापति का आगमन हुआ सभा में, सभी देवता खड़े हो गए, त्रिदेव खड़े नहीं हुए। त्रिदेव खड़े नहीं हुए तो इनका ध्यान त्रिदेवों पर ही गया, बैठ गए। इन्होंने सोचा सब खड़े हुए, त्रिदेव क्यों नहीं खड़े हुए। पहले ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई, ओहो इन्हें तो हम ही प्रणाम कर ले, हमारे पिताजी हैं। फिर दृष्टि गई नारायण भगवान पर, अरे इन्हें भी हमें प्रणाम करते हैं, तुम्हारे पिताजी के भी पिताजी हैं, दादाजी हैं, इन्हें को भी नमस्कार। फिर गई शंकर जी पर, अब कांटा चुभा, ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये तो मेरा दामाद है और दामाद तो बेटे जैसा होता है, मैं आया तो इसे खड़ा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। बस ये बात लग गई हृदय में, क्योंकि भैया हम आपको कल भी बताए थे, आज्ञा भंगो नृणेन्द्राणाम, किसी राजा का अपमान कर दो वही उसकी मृत्यु है। दक्ष को बड़ा दुख हुआ। बैठते ही महाराज का प्रवचन शुरू। क्या श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनाम ब्रूतो वृत्तम नाज्ञान्ना नचमत्सरात्। मैं एक बात कहता हूं भैया, किसी से मेरी कोई इच्छा नहीं है, साधुओं की सभा में, सज्जनों की सभा में कोई धूर्त कपटी द्वेषी अनाचारी व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा खंडित हो जाती है। देवता पूछने लगे महाराज यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है, असभ्य व्यक्ति। तो कहते रहे तुम्हें दिख नहीं रहा ये शंकर, अयम तो लोकपालानां विशोग्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। अयम तो लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः, अरे तुम इन्हें जानते नहीं हो, बड़ा मूर्ख है, बिल्कुल इनमें आचार की कमी है। मैं आया तो सब खड़े हुए, खड़ा होना चाहिए था। अरे मान लिया भाई तेरे घुटनों में दर्द है, बैठ कर ही हाथ नमस्कार कर दे, लेकिन ना, गर्दन तो नहीं झुकी। अरे मेरी तो मति मारी गई थी। घृत्वा मृगशावाक्ष्यः पाणि मर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादन है वाच्याप्य कृतनोचितम। वाह, मेरी तो मति मारी गई थी, और मेरे पिताजी की तो उससे पहले चली गई थी, जो मैंने अपनी मृग नयनी कन्या को विवाह बंदर जैसी आंखों वालों से करा दिया। अरे भाई साहब मैं समझ गया तेरे घुटनों में दर्द है, नहीं खड़ा हो सकता, पैर मुड़ गया है, तो भैया वाच्याप्य कृतनोचितम, वाणी से भी तुम नमस्कार नहीं कर सकते। बड़ा क्रोध आने लगा। अब प्रवचन चलने लगे तो नंदीश्वर का आपा गर्म, वो बार बार उठने की कोशिश करते हैं, शंकर जी बैठा लेते हैं, कहते हैं प्रभु आप इजाजत दे तो अभी इनका काम हम खराब करें। भैया नंदी जी कौन है, बैल है, अगर बैल को गुस्सा आ जाए तो सारे बाजार को एक जगह इकट्ठा कर देगा। बड़े खतरनाक होते हैं भैया। बैल छोड़ो, एक छोटा सा बछड़ा अगर बिगड़ जाए तो पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। ये तो नंदी जी हैं, मोस्ट पावरफुल। अब इनको गुस्सा आने लगा। शंकर जी ने कहा देखो भैया ये हमारा ससुराल है,
यहाँ पे चाहे विष्णु जी ही क्यों ना हो, ताने और गालियां तो हर किसी को सुननी पड़ेगी। और जो कोई बच जाए समझो ससुराल वाले उससे प्रेम ही नहीं करते। प्रेम से बोलो राधे राधे, तो शांत बैठे रहो, कोई मामला नहीं। इस प्रकार बड़ा शांत किया। अब दक्ष ने अंत तो गत्वा शाप भी दे डाला। सभागम नलभताम देवैर देवगणाधमः, शाप देता हुई शंकर को, असभ्य व्यक्ति को, कि आज से इसे किसी यज्ञ में भाग न दिया जाए, भाग नहीं मिलेगा, इसे भगा दिया जाए। अब रहा नहीं गया नंदीश्वर पर, वह भी खड़े हो गए। बड़ी देर से कह रहे हो दक्ष, प्रभु की मर्यादा का पालन कर रहा हूं, लेकिन बहुत बोलते हो। शाप देता हूं कि तुम्हें बकरे का मुंह लगे। अब पुराने जमाने में जो होते थे, अमात्य होते थे, राजा के असिस्टेंट, जो उनको सलाह दिया करते थे। तो दक्ष के असिस्टेंट है भृगु जी महाराज, भी खड़े हुए, दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए बोले, क्यों नंदीश्वर, सभ्यता भूल गए हो? प्रजापति को श्राप दिया जाता है, तो एक श्राप देता हूं कि शिव के सारे भक्त पाखंडी हो जाएं। दर्शन आप सभी कर भी सकते हैं। नंदीश्वर ने फिर उन्हें श्राप दे डाला। क्या श्राप देते हैं? सर्वभक्षात् द्विजावृत्ते धृत विद्या तपोव्रताः वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति। श्राप देता हूं मैं आपको कि आज से ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रयोग मात्र धनार्जन के लिए करेंगे, आत्म कल्याण के लिए तो बहुत कम किया करेंगे। शंकर जी ने सोचा, भैया ये स्वागत समारोह चल रहा है या शाप समारोह चल रहा है, यहाँ तो शापा शापी आ गई। तो समझाया, अपने गणों को शांत किया और ले आए। लेकिन दक्ष को ये बात आज भी चुभने लगी, अभी भी चुभती है कि इन्होंने मुझे नमस्कार नहीं किया। इस बात पर दक्ष ने शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और उसी यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजा, बस शंकर जी के यहां निमंत्रण नहीं गया।